किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 7 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चों में अवगुण निकालने का, देवी गुण धारण कराने का ठेका एक शिव बाबा ने उठाया है। तो अगर तुम बच्चों को किसी की भी खामी दिखाई देती है तो बाप को रिपोर्ट करो। बाबा उनको सावधानी देंगे, प्यार से समझाएंगे। तुम बच्चों को अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। और साथ में कहा कि श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसमें कोई बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है, खुद किसी को नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि हाथ में लौ उठा लिया, तुमको बाबा को बोलना है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। किसी की निंदा करने से, व्यर्थ बातें करने से, इसकी उसकी करने से तो अच्छा है बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। बाबा कहे कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के मन के। वो भी बाबा कहे आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे याद से, सिमरण करने से। और नशे में रहने के लिए कहा कि बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में खुशी का पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर बाबा खुशी का पारा चढ़ा रहे हैं याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा। बाबा कहे हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ कर कल्प पहले मिसल अपना पद पालेंगे। बाप दादा तो साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते रहते हैं और समझानी देते रहते हैं। और अंडरलाइन कराते कहा कि लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भी भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? उत्तर में बाबा कहे बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामी बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की भी खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है, अगर ना भुलावे तो वह खुशी रहे। बाबा कहे तुम बच्चे बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो तो अगर यह स्मृति सदा बनी रहे कि हम बाबा से विश्व की बादशाही लेने आए हैं तो सदा खुशी बनी रहेंगी। बाप समझाते हैं बच्चे इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्र को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बाबा कहे मीठे मीठे बच्चे कहकर बाबा भी देवी गुणों की धारणा कराते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए। दोनों ही मीठे है ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाप को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते।
कभी बाप को कहा तो कभी दादा को कहा, बात एक ही हो जाती है। बाबा कहे यह तो एक लॉ है ना, जितना प्यार बाबा देते हैं तो बच्चों को भी उतना प्यार से बाबा को याद करना है, उतना प्यार से पुकारना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में बाबा कहे देह अभिमान है। प्यार से पुकारने के बदले और ही बाबा के लिए कई बातें बोल देते हैं। बाबा कहे कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं, तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव-गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे अगर गुस्सा आता है तो इसको भी देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है, उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। बाबा कहे माया इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे स्मृति और विस्मृति का खेल तो चलता रहता है, लेकिन जो जितना स्मृति स्वरूप बनते हैं, अर्थात परिस्थितियों में भी बाबा की याद में रहते हैं, वह अच्छा पद पा लेते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि हाथ में लॉ उठा लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने गुस्सा मारा तो उनको गुस्सा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाप है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ देवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहे विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए सिर्फ देवी गुण धारण करने हैं। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। अंडरलाइन, बाबा कहे निंदा करने से तो और ही टाइम वेस्ट होगा। उससे तो अच्छा है कि बाबा को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। बाबा कहे कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल से समझते हो, हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य है याद और देवी गुण। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि नई दुनिया की बादशाही स्थापन करने के लिए एक तो फकुर होना चाहिए और उसमें दो बातें चाहिए, याद और देवी गुण। बाबा कहे बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। बाबा कहे बाबा तो बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अगर सुख पाना चाहते हैं तो एक बाप की स्मृति में रहो तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। बाबा कहे आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। अर्थात जितना ज्ञान की धारणा होती जाएंगी उतनी खुशी होंगी, लेकिन बाबा कहे माया बीच में आती है तो स्मृति स्वरूप से फिर विस्मृति दिला देती है, तो फिर खुशी भी गायब हो जाती है। बाबा कहे बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से, वह धीरे धीरे चढ़ेगा। अंडरलाइन बाबा कहे जो खुशी का पारा चढ़ा हुआ था वह अभी फिर से चढ़ाना है और वो चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कहे वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं होते, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ मधुबन में बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और प्यार से करते हैं। बाबा कहे बच्चों का बाबा से प्यार क्यों है? क्योंकि बच्चे कल्प कल्प बाबा की सर्विस में मददगार बनते हैं और सर्विस करते भी बहुत प्यार से हैं। इसलिए बाबा को भी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा कहे अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते तो तरस पड़ता है। यह कम पद पाएंगे और बाप क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है। परंतु सब तो यहाँ मधुबन में रह नहीं सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। बाबा कहे 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तो कितनी सारी सेवा करनी है, पावन भी बनाना है, मनुष्यों को 5 तत्वों को सबको परिवर्तन करना है और मूल बात है आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करना है। बाबा कहे एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है। यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया। बाबा कहे अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। बाबा कहे बाबा तो हमेशा ही बच्चों को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ कराते हैं। अगर माया के प्रभाव में आए तो भी बाबा कहते हैं और उठ खड़े हो जाओ, फिर पुरुषार्थ में लग जाओ। मुख्य बात है पढ़ाई और याद की। फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। भगवान आज मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनाता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब मेरे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। बाबा आप समान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं कि बाबा की तो लोग कितनी निंदा करते हैं तो भी बाबा उनको अपना मित्र बनाते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। बाबा कहे निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूल कराती है। बॉक्सिंग है ना,
कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएंगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होंगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाबा कहे बाबा ने तो पहले ही सावधानी दे दी है, अब बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाप जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएंगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि बाबा व टीचर का काम तो क्या है, बच्चों को पुरुषार्थ कराना। गलती हुई उसको भूल जाओ, फिर गलती से सीख लेकर के फिर नए सिर पुरुषार्थ करो। बाबा कहे ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेंगी, नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं। बाबा कहे ऐसी धारणा नहीं बनानी है कि कोई ने कोई भूल की तो वो गलत है, नहीं, और भी उनके अंदर कोई गुण होंगे ना, तो उन गुणों को देखना है। बाबा कहे भूल नहीं गाई जाती है, अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे अपने हाथ में लौ क्यों उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की ग्लानि करते हैं, तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया, इससे वह सुधरेंगे नहीं। बाबा कहे और ही अनबन हो जाएंगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। लौ अपने हाथ में उठाई, किसी की ग्लानि करना यह भारी भूल है। कोई न कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। यह तुम्हारा काम नहीं है। बाबा स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि यह बाबा का काम है सुधारने का, तो बच्चों को उसमें इंटरफियर नहीं करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं, तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने दी जाती हैं। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाप सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। बाबा कहे मुझे कभी भी बच्चों की स्थिति पर हलचल नहीं होती है, मैं तो अडोल रहता हूँ, क्योंकि बाबा को तो ड्रामा का ज्ञान है ना, तो ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। बाबा कहे शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वह हुई उनकी तकदीर। कितना कम पद हो पड़ता है, श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, दिल अंदर खाएगा। हमने यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाओ, दर दर सुनाना यह देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह जट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है। आज बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि किसी की भी कमी कमजोरी देखकर एक दूसरे के साथ वर्णन नहीं करना है, इसमें अव्यभिचारी बनना है। अर्थात एक बाप को ही याद करना है, एक बाप से ही सुनना है, न किसी की व्यर्थ बात सुननी है न दूसरों को सुनानी है। बाबा कहे बाकी तो सब है अनसुधरे, परंतु माया ऐसी है जो माथा फेर देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसी का नाम बदनाम करना यह बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसी का नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। यह बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। यह कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना
एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, बाप भगवान आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम थोड़े ही है। तो बाबा कहे कितना नशे और खुशी में रहकर यह पढ़ाई पढ़नी चाहिए। स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं तो एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा कहे स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है यह भी कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए यह पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। बाबा ने बड़ी गुह्य बात बताई कि विनाश का सारा ताल्लुक, सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। बाबा कहे तुम्हारी पढ़ाई पूरी होंगी और यह लड़ाई शुरू होंगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरे हो जाते हैं, इम्तहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेंगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। स्पष्टीकरण है, जिसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट हैं, तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। बाबा विशेष कुछ दिनों से वरदान में साथ की कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति करा रहे हैं कि जैसे इस सृष्टि में आत्मा और शरीर साथ हैं, ऐसे शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हैं। इस अनुभूति में रहने से फिर माया के कोई भी विघ्न आपको हिला नहीं सकेंगे। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए बाबा कहे, अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। बाबा कहे सेवाधारी है, टीचर है, स्टूडेंट है, यह पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आत्मा के साथ यह स्वमान जुड़ जाए तब जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।